नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा। आज के वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा पे चर्चा करते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो परिभाषा देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, धर्म, दोष, भाव, दशा, स्वभाव, अवस्था, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, ईमानदारी, राष्ट्रीयता, ऊंचाई, मित्रता, मनुष्यता, गरीबी, हरियाली, आदि। इसे उदाहरणों में स्पष्ट समझते हैं। पहला, सावन में हरियाली छा जाती है। हरियाली छा जाती है। दूसरा देख लेते हैं। जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। तीसरा देख लेते हैं। किसी से भी मित्रता करो। किसी से भी मित्रता करो तो उसे निभाओ भी। तो उसे निभाओ भी। चौथा देख लेते हैं। तुम्हारी समझ कमजोर है। तुम्हारी समझ कमजोर है। पांचवा देख लेते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो पहले उदाहरण में हरियाली, हरियाली का भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरे में जीवन, जीवन का भाव स्पष्ट हो रहा है, भाववाचक संज्ञा है।
तीसरे में है मित्रता। मित्रता से मित्र का भाव, मित्र से मित्रता का भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए मित्रता भाववाचक संज्ञा हुई। तुम्हारी समझ कमजोर है, समझ, यहाँ पर समझना भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हुआ। और पांचवा है प्रसन्नता। ये जो प्रसन्नता है ये प्रसन्न का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अतः यहाँ पर भाववाचक संज्ञा स्पष्ट हुई। धन्यवाद।